Hello everyone, मैं डिवाइन फेमिनाइन वेलकम टू माय चैनल ट्विन फिल्म्स। तो डियर आई होप आप सब लोग बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं डियर। तो और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो डियर आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चंस जो है उस क्वेश्चंस का आज मैं आंसर आप लोगों को करने वाली हूँ। और आज से इस चैनल में हर दिन किसी न किसी टॉपिक के ऊपर ट्विन फिल्म जर्नी के टॉपिक के ऊपर हम वीडियो कॉन्सेप्ट लाएंगे। जिस किसी के पास भी इस चैनल पॉपअप हुआ है तो प्लीज़ डियर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ट्विन फिल्म जर्नी का या फिर कोई भी सोल कनेक्शन का या फिर आपका अवेकनिंग के लिए अगर कोई आपको मैं हेल्प कर सकती हूँ तो प्लीज़ आप इस चैनल से रिसीव करिएगा डियर। तो प्लीज़ मस्ट बी सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन एंड क्लिक द ऑल। ओके डियर। तो प्लीज़ आज मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप देखिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अभी पॉज कर दीजिए। बाद में जब आप फ्री माइंड में होंगे, आप अलाइन होंगे कॉन्शियसनेस के साथ, आप पूरी इस वीडियो को देखेंगे और जिसके साथ जितना भी रेजोनेट हो रहा है आप उनको लीजिए। आज मैं डिवाइन फेम मस्कुलाइन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी और वो कैसे कैसे अपने लाइफ में फ़ील करते हैं, उनका थिंकिंग पैटर्न क्या होता है, उनका फीलिंग कैसा होता है, उनका लाइफ स्टाइल कैसा होता है, उनका लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बारे में भी हम बोलेंगे और उनका क्या लाइफ का पर्पस है वो भी हम आपके साथ सब कुछ आज शेयर करेंगे डियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो हमारे साथ इस वीडियो के साथ जुड़ पाए हैं तो डेफ़िनेटली वो मैं 100% तो नहीं बोलूँगी, लेकिन ज़रूर 50% या 60% होंगे सोल्स जो ट्विन फिल्म जर्नी में हैं, क्योंकि ट्विन फिल्म जर्नी के बारे में हर किसी को पता नहीं चलता है डियर। अगर आपके पास ये वीडियो आता है तो डेफ़िनेटली इसमें आपके लिए कुछ कोई ना कोई मैसेज यूनिवर्स आपके लिए रखा है। तो प्लीज़ आप अपना जितना भी आपका अवेकनिंग प्रोसेस है, अवेकेंड है आप, या फिर आपका जिस लेवल पे आप है उससे आप समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी फोर्स करके अपने ऊपर कोई भी एनर्जीज़ का लेना कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है डियर। आपसे जितना भी रेजोनेट हो रहा है आप उतना ही लीजिए और बाकी आप छोड़ दीजिए, वो और किसी के लिए होगा वो मैसेज। ओके डियर। तो चलिए आज हम स्टार्टिंग करेंगे कि व्हाट इज़ डिवाइन मस्कुलाइन। व्हाट इज़ डिवाइन मस्कुलाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइन मस्कुलाइन बोलने से पहले हम समझेंगे व्हाट इज़ मस्कुलाइन। मस्कुलाइन क्या होता है। मस्कुलाइन एक्चुअली एक एनर्जीज होता है जो जिसको रिप्रेजेंट करता है एक्शन, या फिर एक्शन क्यों उनको बोला जाता है और उनको मैस्कुलाइन क्यों बोला जाता है। और ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि मस्कुलाइन एनर्जी है तो वो भी सिर्फ़ और सिर्फ मेल बॉडी में ही होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ हम एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एनर्जीज़ से कोई भी बॉडी का कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। एनर्जीज़ बस एनर्जीज़ होता है, उससे बॉडी का कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है डियर। क्योंकि आप देख सकते हैं जो भी भटकता हुआ आत्मा होता है वो लोग बस एक इंसान का शरीर चाहता है, ठीक है। बस एक शरीर से कोई लेना देना नहीं होता है आत्मा का। ओके डियर। तो आत्मा बस जो आत्मा जितना भी अलाइनमेंट में है वो उतना ही फ्री होना चाहेगा, ठीक है। वो उतना बॉडी से डिटैच होता जाएगा। जो सोल्स बुरी है, जो नेगेटिविटी के अंदर है, वो धीरे धीरे बॉडी की तरफ अटैच होते जाएगा। आप देखेंगे जो भी भटकता हुआ आत्मा है, जो लोग वो आत्मा क्या करते हैं, वो
बॉडी से निकलते हुए भी वो बॉडी का जो मोह जो माया है वो नहीं छोड़ पाते, इस संसार का जो माया है वो नहीं छोड़ पाता है। इस वजह से वो और दूसरे का भी बॉडी को भी वो पॉजेस्ट कर लेता है, ठीक ना। इस वजह से क्या होता है डियर, हम लोगों को ओके जितना इस एनर्जी से बॉडी का कोई लेना देना नहीं होता है। इसमें आप मैं मैस्कुलाइन एनर्जीज का बात कर रहा हूँ, जिस एनर्जी से हम एक्शंस लेते हैं, हम अपने लाइफ में पहले तो हम डिसीजन लेते हैं, फिर हम उससे एक्शंस लेते हैं। तो इससे पहले क्या होता है, हमारा जो डिवाइन मस्कुलाइन है, इसलिए बोला जाता है पहले आपको डिवाइन फेमिनाइन को फेमिनाइन से डिवाइन फेमिनाइन होना पड़ेगा। उनका जो नेगेटिविटी, हर एक नेगेटिविटी जब रिलीज़ होगा तभी जब वो ठीक से सोच पाएंगे, तभी वो उनका जो मस्कुलाइन है वो राइट एक्शन लेता जाएगा। मस्कुलाइन हमेशा ही एक्शंस लेते हैं अपने लाइफ में, लेकिन एक्शन वैसे ही लेते हैं जैसे फेमिनाइन का इमोशन होता है, ओके डियर। तो इसलिए हर एक नेचर का बस एक ही रूल से पहले आपको फील करना है, अनुभव करना है, प्लानिंग करना है, फिर आपको एक्शंस लेना है, ठीक है। तो मस्कुलाइन एनर्जीज जो होता है वो है एक्शंस, ओके। तो इसमें जितना रोल आपको, अगर आप सोच लेंगे कि अगर हम सोचेंगे तो सोच से ही सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है डियर। आपको एक्शंस भी लेना है। अगर आप एक्शंस नहीं लेंगे तो सोच के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप नहीं सोचेंगे तो आप कोई भी एक्शंस नहीं कर पाएंगे। तो दोनों ही बहुत ही को रिलेटेड है। मतलब अब देख लीजिए, एक ही सिक्के का दो पहलू जैसे होता है, दोनों तरफ की वैल्यूज सेम तरह ही होता है, ओके डियर। वैसे ही यहाँ पे जो एक्शंस और जो फीलिंग्स है, दोनों का जो मिलन है वो ठीक से होना चाहिए। इसलिए फेमिनाइन को पहले अवेकन होना पड़ता है, उनका जो इमोशन है उनको कंट्रोल करना पड़ता है, फिर मस्कुलाइन को एनर्जीज बैलेंस होना स्टार्टिंग होता है। तो मैस्कुलाइन एनर्जीज का मतलब क्या है, एक्शन, ओके। तो हम लोगों को अच्छे से समझना होगा कि एक्शन मास्कुलाइन एनर्जीज क्या होता है। मास्कुलाइन एनर्जीज ऐसा होता है कि जो हमेशा ही खुद के अंदर कुछ ढूंढ रहा होता है अपने अंदर, लेकिन वो ही चीज़ वो बाहर ढूंढता है। इस वजह से आप देखेंगे जो भी मस्कुलाइन है या फिर आप मस्कुलाइन है, इस वीडियो कोई मस्कुलाइन के पास पहुंचता है तो आप देखेंगे, या फिर जो फेमिनाइन ये वीडियो देख रहे हैं उनका काउंटर पार्ट आप देखना, उनकी लाइफ में बस वो अपनी फिज़िकल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, बहुत ज़्यादा फिटनेस की तरफ उनका फोकसिंग होता है। वो उनका जो लाइफस्टाइल होता है वो बहुत ही शार्प होता है। उनका एक जो वो बहुत ही इंट्यूटिव होता है, वो किसी के साथ अपना फीलिंग्स जो है वो नहीं शेयर करता, वो हर किसी के साथ मिलता है, कि हँसता भी है, बैठता भी, उठता भी, बात भी करता है, लेकिन एक मुखौटा पहन के, ओके। उनका जो स्माइल है वो देख के आप जो उनका जो फेमिनाइन है वो देख के पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि वो पूरी तरीके से फेक है, ठीक है। उनका जो स्माइल है वो फेक स्माइल है, ओके डियर। ऐसा होता है कि जब अवेकनिंग प्रोसेस होता है एक मास्कुलाइन का, मैं लास्ट में ये टॉपिक क्लियर करूँगी आपको। पहले मैं बोलूँगी बचपन से एक मास्कुलाइन का बचपन कैसा रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक ऐसा, अगर कोई मस्कुलाइन एनर्जी एक फीमेल बॉडी में होता है तो उनका नेचर कैसा रहेगा, उनका नेचर थोड़ा शाई टाइप रहेगा, थोड़ा टॉम बॉय टाइप रहेगा। वो लाइफ में उनका जो फैमिली है उनका पूरे ज़िम्मेदारी वो अपनी खुद के ऊपर लेना चाहेगा या फिर रहेगा उनके लाइफ में, या फिर अगर वो मेल बॉडी में है तो वो एक ऐसा फैमिली से बिलोंग करेगा कि उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, ठीक है। उनका जो फैमिली में जो उनका मम्मी पापा फिर उनका जो फैमिली है उनका ही बात उनका मानना होता है, ठीक है। पूरी तरीके से वो उनके मतलब बाउंड्रीज़ के अंदर रहता है, या फिर वो ऐसे सोसाइटी से रहते, वो बहुत ही हाई प्रोफाइल सोसाइटी होता है, ठीक है। उस सोसाइटी से अगर आपको मैच करना है तो आप देखेंगे कि आप उससे थोड़ा डाउन में है, ठीक है, लेकिन आपका जो मेंटालिटी है वो
उससे ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मतलब उनका जो सोच होता है, उनका फैमिली का जो सोच होता है वो थोड़ा अलग टाइप का होता है, ठीक है। थोड़ा क्या बोलते हैं, उनको बांध के रखने वाला। तो उनको फ्री नहीं छोड़ता है, ठीक है। उनको लाइफ में कोई डिसीजन खुद लेने नहीं देते हैं। तो ऐसे ही होता है। और फिर उनके लाइफ में ऐसा कोई होता है जिनको वो बहुत ही प्यार करता है। कोई ऐसा होता है, उनका दोस्त हो सकता है, या फिर उनका कोई फैमिली का कोई जो होता है ना, ग्रैंडफ़ादर, या फिर उनका नाना-नानी जो होता है, या फिर उनका कोई ऐसा रिलेटिव होता है जो जिनको वो बहुत ही दिल से चाहता है, प्यार करता है, रिस्पेक्ट करता है। वो उनसे अचानक दूर हो जाता है। फिर वही प्यार को वो ढूँढने लगते हैं किसी और से। धीरे-धीरे जब उनका जब स्कूल या से निकल के वो कॉलेज लाइफ़ के आते हैं, लेकिन वो छोटे से ही बहुत ही पैशनेट होते हैं, किसी न किसी क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हैं वो। उनका वो कोई आर्टिस्ट हो सकते हैं, प्लेयर हो सकता है, सिंगर हो सकता है, डांसर हो सकता है, ओके डियर। तो इसमें पूरा ऑपोज़िट होगा। आप अगर आप देखेंगे कि अगर ऐसा होता है, जो फ़ेमिनाइन, जो सिंगिंग, डांसिंग ज़्यादा अच्छा करता है, उनका जो मस्कुलाइन है वो उनका जो क्या बोलता है, जो प्ले टाइप जो होता है, मतलब खेलना जैसे होता है, खेलना जो होता है उस प्रोफ़ेशन में वो होगा, ठीक है। फुटबॉल या फिर क्रिकेट या फिर खो-खो या फिर एनी टाइप्स जो स्पोर्ट्स होता है, स्पोर्ट्स की तरफ उनका ज़्यादा क्रिएटिविटी होगा। और जो फ़ेमिनाइन होगा वो होगा उनका सिंगिंग, डांसिंग की तरफ ज़्यादा फ़ोकसिंग, एक्टिंग की तरफ उनका फ़ोकसिंग होगा, ओके डियर। तो इसमें क्या होता है, दोनों के बीच में ही हर एक चीज़ इंक्लूड होगा। तो उसमें दोनों को हील करना होगा, उनका जो क्रिएटिविटी है वो बाहर लाना होगा, ठीक है। उनका सोल पर्पस करना होगा। तो मस्कुलाइन क्या होता है, उनके लाइफ में पहले से ही वो छोटे से ही वो उस काम के ऊपर पैशनेट होता है, लेकिन वो जितना करता जाता है उनके अंदर उतना ही खालीपन महसूस होने लगता है, ठीक है। वो उस खालीपन को भरने के लिए और भी ज़्यादा काम करता है, उसके ऊपर ग्रोथ करता है। फिर धीरे-धीरे एक्चुअली वो मास्कुलिन एनर्जी एक्चुअली होता है एक एनर्जीज़, वो होता है इलेक्ट्रिक, ठीक है। वो इलेक्ट्रिक होता है, वो एनर्जीज़ होता है, इसलिए क्या होता है, वो हमेशा ही काम करता है। वो कभी भी रेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो ब्रेन है हमेशा उनका जो बॉडी को हमेशा ही पुश करता है कोई ना कोई काम करने के लिए, क्योंकि वो बने हुए हैं फायर एनर्जी से, या फिर कोई मस्कुलिन वाटर एनर्जी से भी हो सकता है, ठीक है। जैसे पानी बहता ही जाता है, उनका कोई भी रोक नहीं पाते, वैसे ही वो बहता ही जाता है। अगर अगर फायर साइन का होता है मस्कुलिन एनर्जी, तो वो इतना ज़्यादा उनके अंदर फायर होता है लाइफ में ग्रोथ करने के, लेकिन उनका अंदर कोई रास्ता नहीं मिलता है कि उनका एंड कहाँ पे है, उनका लाइफ का एंड कहाँ पे है, वो ही नहीं ढूंढ पाता है, ठीक है। उनके अंदर कोई सुकून नहीं रहता है, उनके अंदर एक बेचैनी रहती है। तो फिर उनके लाइफ में जब उनका जो फेमिनाइन एंटर करता है, तो धीरे धीरे उनका अचानक से उनका जो रूट चक्र होता है वो एक्टिव होने लगता है। उनका जो पूरा जो हर एक चक्र हमारे अंदर 144 जो चक्रास होता है, ठीक है। हर एक छोटे-छोटे डिवाइडेड पार्ट में हमारा हर एक बॉडी में फैले हुए हैं। हर एक चक्रास वो धीरे-धीरे एक्टिव होने लगता है, ठीक है, एक्टिव होने लगता है। और फिर क्या होता है, जब उन फेमिनिन और मैस्कुलाइन के साथ जब फिज़िकली कोई एक इंटीमेसी होता है, सेक्सुअल एनर्जी उन दोनों के बीच, या फिर जब दोनों एक फेमिनिन और मैस्कुलाइन जब सेक्सुअली एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, तब दोनों का जो आध्यात्मिक जो ऊर्जा होता है वो ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। और बाद बाकी जो अलग जो समय होता है, जब दोनों बबल फेज़ में होता है, या फिर सेपरेशन फेज़ में होता है, या फिर कोई भी फेज़ में होता है, तब दोनों को हील करने के लिए जितना एनर्जीज़ दोनों को लगता है, वो ही एनर्जीज़ दोनों को शेयर करते हैं डियर। तो फिर क्या होता है, एक मस्कुलाइन का कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा होता है कि वो फेमिनाइन के लाइफ में आने से पहले वो और भी रिलेशनशिप में जाता है,
ठीक है। तो उस रिलेशनशिप में जाकर उनके माइंड में बहुत सारा पैटर्न बन जाता है, कैसे कि ज़्यादा लड़की को भाव नहीं देना होता है, लड़कियों को ज़्यादा बिलीव नहीं करना होता है, ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, सब धोखा होता है, सब बेकार चीज़ होता है। सिर्फ फैमिली ही आपको प्यार कर सकते हैं, फैमिली ही आपके लिए जो सोचते हैं अच्छा सोचता है, फैमिली आपके लिए कभी भी बुरा नहीं सोचते। ये सब वो सोचते फ्रेंड्स से वो पूछते हैं, ठीक है। फिर उनके लाइफ में जो ट्रॉमा होता है, फिर वो लाइफ में इतना काम करते हैं लेकिन उससे सक्सेस उनको नहीं मिलता है। अगर मिलता भी होता है तो वो उससे सैटिस्फाइड नहीं होता है। अगर सैटिस्फाइड हो भी जाते हैं तो उसका जो खुशी होता है वो जस्ट कुछ ही टाइम के लिए होता है। उनके पास पैसा होता है लेकिन वो पैसे से लाइफ में कुछ कर नहीं पाते हैं, ठीक है। उस पैसे से वो अपने लिए खुद के लिए कुछ नहीं कर पाते। वो कार्मिक जितना है, कार्मिक उनके सब एनर्जीज उससे ले लेते हैं, उनका सेक्सुअल एनर्जी से, उनका फाइनेंशियल मतलब उनका जो फाइनेंशियल मतलब जो पैसे का जो मनी का जो एनर्जी है वो सारा ले लेता है। तो इस वजह से क्या होता है, उनका जो ग्रोथ होता है वो रुक जाता है। उनका जो रूट चक्र में जितना भी नेगेटिविटी है वो घेर लेता है। इस वजह से उनके अंदर और भी ज़्यादा नेगेटिविटी भर जाता है, ठीक है। तो इसलिए उनका जो थिंकिंग पैटर्न होता है वो बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल होता है, वो बहुत ही थिंकिंग करता है, हर एक चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा थिंकिंग करता है। और जो थिंकिंग उनका गलत होता है क्योंकि वो हार्ट चक्र उनका ओपन नहीं होता है, वो कोई भी चीज़ फ़ील करके वो नहीं डिसीज़न लेता है, ठीक है। उनका फीलिंग्स तब भी आता है, धीरे-धीरे ओपन होने लगता है जब उनका फेमिनाइन जब उनके लाइफ में आता है, तब उनका पूरा सोल शॉक लगता है। उनका अंदर का जो सोल होता है वो पूरी तरीक़े से हिल जाता है, पूरी तरीके से उनका अवेकनिंग स्टार्टिंग तब से ही हो जाता है। एक्चुअली अवेकनिंग मस्कुलाइन का जब वो पैदा होता है तब से ही हो जाता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एक अगर आप देखेंगे कि आपके मस्कुलाइन के अंदर अलग-अलग कुछ ना कुछ अलग चीज़ होगा जो सबसे अलग होता है, ठीक है डियर। और एक चीज़ मैं बोलूँगी कि जब मस्कुलाइन का फेमिनाइन के साथ मिलना होता है तब मस्कुलाइन के लाइफ में एक ऐसा ट्रिगर आता है, ठीक है। इतना सोल शॉक उनका लगता है कि इतना लड़के क्योंकि मस्कुलाइन हमेशा से ही उनके अंदर ईगो होता है, ठीक है। उनके अंदर एक एटीट्यूड होता है, वो आप बोल सकते हैं कैसा, क्योंकि वो हैंडसम होता है, गुड लुकिंग होता है, ठीक है। उनके अंदर एक पावर होता है, ठीक है। वो क्योंकि वो मस्कुलाइन एनर्जी प्योर सोल होता है, एक हायर सोल होता है, इसलिए क्या होता है उनके तरफ सब लोग ही अट्रैक्ट होता है। वो बच्चे से लेके बूढ़ा तक, लड़की से लेके लड़के तक, हर एक इंसान उनके तरफ अट्रैक्ट होता है। इसलिए क्या होता है उनके अंदर एक ईगो भी होता है, ठीक है। उनके अंदर एक उनका पैसे का जो पावर होता है उनके लिए लेकर भी उनके अंदर होता है। लेकिन फेमिनाइन को देखने के बाद, फेमिनाइन से मिलने के बाद अचानक से उनको उन सब कुछ को ट्रिगर मिलता है। और फेमिनाइन को भी उनका जो फेमिनाइटी है वो पूरी तरीके से खो देता है, ठीक है। उस जैसे मास्कुलाइन के लाइफ में उछल मचल होता है वैसे ही फेमिनाइन का और भी ज़्यादा होता है उस टाइम पे, क्योंकि उनका भी तब पूरी तरीके से वो रेस्टेड फेमिनाइन एनर्जी पे रहते हैं। धीरे धीरे जब उसका फेमिनाइन उनको हीलिंग पहुंचाना स्टार्टिंग करते हैं उनका इनर वर्क द्वारा, तब मस्कुलाइन क्या करते हैं, उनका थिंकिंग पैटर्न धीरे धीरे चेंज होने लगता है। उनके लाइफ में ऐसे भी होता है जब फेमिनाइन से उनका मिलना होता है मस्कुलाइन को, उन दोनों के अंदर जब सेक्सुअल एनर्जीज ट्रांसफ़र होता है तब क्या होता है, तब अचानक से ही उनका फेमिनाइन का मुझे पता है जब चक्रस एक्टिवेट हुआ था, जब आपका चक्रस एक्टिवेट होता है, आपका अगर रूट चक्र एक्टिवेट होगा फेमिनाइन का, तब आपका पेट में इतना ज़्यादा दर्द होगा उनसे मिलने से पहले या फिर उनसे मिलने के बाद आपकी पूरी शरीर दर्द करेगा, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि आज आपके शरीर से ऐसा कुछ चीज़ निकल गया है और ऐसा कुछ चीज़ इंटर हुआ है जिससे आपका लाइफ पूरी तरीके से चेंज होने वाला है। ये चीज़ दोनों ही फील करता है। और ऐसा एक लव जो दोनों फील करते हैं वो एक
अलग फीलिंग्स होता है वो सबसे ऊपर होता है, और जो फीलिंग्स वो दोनों फ़ील करता है वो फीलिंग्स वो दोनों और किसी के साथ भी नेक्स्ट टाइम फ़ील नहीं कर पाता है। इस अट्रैक्शन के वजह से ही वो किसी भी कार्मिक या फिर सोलमेट रिलेशनशिप में नहीं रह सकता है। जितने टाइम तक उनका सोल कांटेक्ट होता है इतने टाइम तक ही वो रह पाता है। तो उसमें क्या होता है, जब उन मस्कुलाइन के अंदर जब एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाता है फेमिनाइन का, तब उन दोनों के बीच में एक सेपरेशन क्रिएट होने लगता है धीरे धीरे मस्कुलाइन के लाइफ में। तब कार्मिक आना स्टार्टिंग होता है, और उससे पहले फेमिनाइन के लाइफ में हर कर्मा रिलीज होकर वो मस्कुलाइन से मिलते हैं। जब वो मस्कुलाइन से मिलते हैं तब उनका 40 या 30% कर्मा उनके लाइफ में रहता है, और फेमिनाइन धीरे धीरे वो कर्मा जब पूरी तरीके से रिलीज़ कर देता है, उनका सेक्सुअल एनर्जीज मैस्कुलाइन को दे देता है, तब भी उन और मानी एनर्जीज मस्कुलाइन को देता है, तब भी मस्कुलाइन का जो कर्मा होता है वो एक्टिवेट होने लगता है। क्योंकि वो देखते हैं कि जो फेमिनाइन होता है वो एक वो पूरी वर्ल्ड में एक इंसान है जिसके सामने जाकर उनका हर एक चीज़ डेथ हो जाता है। जब तक फेमिनाइन के पीछे मास्कुलाइन पड़ता है, जब तक फेमिनाइन उनके तरफ पूरी तरीके से उनका प्योर एनर्जी नहीं दे देता है। जब एनर्जी दे देता है तब मास्कुलाइन उनसे भागता है, क्योंकि उतना प्योर एनर्जी वो रिसीव नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अंदर गंदगी होता है, उनका लाइफ में कार्मिक होता है। तो जब तक कार्मिक नहीं पूरी तरीके से रिलीज़ नहीं होता है तब तक डिवाइन और यूनिवर्स एंजल्स फेमिनाइन से उनका जो प्योर मानी और जो उनका जो आध्यात्मिक जो ऊर्जा होता है वो उनको नहीं देता है। इस एनर्जी को जब तक मास्कुलाइन नहीं ले पाता है, और उनके साथ जो कार्मिक होता है वो दिन दिन उनसे उनका एनर्जी ले लेता है, और फेमिनाइन उनको कोई भी एनर्जीज नहीं देता है। इस वजह से उनकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। जितना भी अचीवमेंट वो पहले कर लेता था, जो पहले कर लेता था वो चलता था फेमिनाइन के लक से, और उनका लक धीरे धीरे घटने लगता है। धीरे धीरे घटते घटते इतना ही बुरी हो जाता है कि वो हर एक चीज़ से बर्डन में आ जाता है। तब धीरे धीरे वो अकेला फील करने लगता है, अकेला होता है। जो कार्मिक उनको पहले बहुत ही अच्छा लगता था वो कार्मिक धीरे धीरे उनसे बुरा होते जाता है। ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बोलता हूँ कि कार्मिक को क्यों हम बाद में कार्मिक से क्यों उनका होता है, तो इसमें वो एक अलग वीडियो में आपको मैं बोलूँगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं बोलूँगी कार्मिक के साथ मास्कुलाइन का कैसे कार्मिक रिलीज़ होता है। ठीक है डियर। तो मैं यही बोलूँगी कि मास्कुलाइन कौन कौन स्टेजेस में होता है, कौन कौन स्टेजेस में मास्कुलाइन का कैसे कैसे फील होता है, मैं आपको बोल रही हूँ। हर एक स्टेज में मास्कुलाइन का क्या क्या फीलिंग होता है, एक्चुअली मास्कुलाइन एनर्जी क्या होता है, इफ गॉड का जो क्रिएट किया हुआ जो ऊर्जा है, एक फेमिनाइन एनर्जी और मास्कुलाइन एनर्जी, जब वो दोनों एक बॉडी में नहीं आकर दोनों अलग अलग बॉडी में आते हैं, जो रियल प्रोसेस है, दोनों एनर्जी दोनों बॉडी में क्रिएट होता है, और दोनों एनर्जीज को बैलेंस करना होता है। उनको बोला जाता है रियल डिवाइन फेमिनाइन, रियल डिवाइन मस्कुलाइन। ओके। और उन दोनों का लाइफ ज़्यादातर एक ही तरह होता है। मैंने देखा है मेरे लाइफ में ज़्यादातर दोनों ट्विन एक ही जैसा दिखना होता है उन दोनों का। उन दोनों जब एक साथ खड़े होते हैं पूरी घर में, उस घर में एक अलग रोशनी आता है, अलग चमक आते है, वहाँ पे एक अलग खुशबू निकलती है। तो इसमें क्या होता है डियर, तो मस्कुलिन एनर्जीज़ जो बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है, जो जब उनके लाइफ में उनका फेमिनाइन पूरी तरीके से अवेकन नहीं होता है तब तक उनके लाइफ में जो भी डिसीजन वो लेते हैं वो काम वो होता है ठीक, लेकिन वो उनकी लाइफ में चैन नहीं आता है, बेचैनी नहीं आता है, ठीक है। लेकिन जब फेमिनाइन आ जाते हैं उनकी लाइफ में चैन मिलता है, जो चैन उनको पहले नहीं मिलता था, लेकिन वो मिलता है, लेकिन उससे और भी एक बेचैनी पैदा हो जाता है। क्या है, उनको जो चाहिए था उनको वो मिल गया है, लेकिन वो उसको पा नहीं सकता है।
ओके, उस बेचैनी और भी ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे हम कोई भी चीज़ को बहुत ही शिद्दत से ढूंढ रहे हैं, जिस चीज़ के लिए, अगर वो चीज़ आपको मिल भी जाता है लेकिन आप उस चीज़ को नहीं पा सकते, उस चीज़ का दर्द बहुत ही ज़्यादा है, और उस चीज़ को आप पा सकते हैं, वो आपको उतना ही चाहते हैं, लेकिन आपको उनसे दूर होना पड़ता है, उनको हर्ट करना पड़ता है, जिसको आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसको आप सबसे ज़्यादा खुश रखना चाहते थे, जिसको आप सबसे ज़्यादा प्यार देना चाहते थे, उनको ही आज सबसे ज़्यादा आपको इग्नोर करना पड़ता है, उनसे दूर जाना पड़ता है। इस वजह से उनके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फीलिंग आ जाता है मस्कुलाइन के लाइफ में। उस स्टेजेस में मस्कुलाइन का सोल शॉक मिलते हैं उनके लाइफ में। उनके साथ-साथ सोल शॉक के साथ-साथ उनके डीएनए हीलिंग होता है। डीएनए हीलिंग का मतलब होता है, जो लोग देखेंगे, जिन लोगों का मस्कुलाइन का चाइल्ड है, बेबी है, उनका मतलब क्या है, उनका जो डीएनए है वो हीलिंग होता है, ठीक है। उससे उनका जो डीएनए होता है वो हीलिंग हो जाता है, ठीक है। तो उसका जो डीएनए हीलिंग करना होता है, आपको सोच समझना है कि उन मस्कुलाइन का डीएनए हीलिंग होता है, सबकॉन्शियस ब्रेन का हीलिंग होता है। उनको मिरर एक्सरसाइज करना पड़ता है। धीरे-धीरे जब यूनिवर्स उनको सब कुछ धीरे-धीरे अलर्ट करने लगता है, जैसे आपको किया गया था, ऐसे धीरे-धीरे उनको सब कुछ पता लग जाता है, ठीक है डियर। ऐसे ही मस्कुलाइन धीरे-धीरे जब अवेकन हो जाता है एक मस्कुलाइन एनर्जीज़, तब उनका सोल लाइफ का जो पर्पस होता है वो उनको मिल जाता है। उनका लाइफ का पर्पस उनको मिल जाता है। उनको जो सोल का जो उनका कॉन्टैक्ट किया हुआ आता है, उनका जो पास्ट लाइफ होता है वो उनका दिखना स्टार्टिंग होना लग जाता है। उनका जो कार्मिक होता है, कार्मिक से उनका धीरे-धीरे रिलीज़ होने लगता है। एक टाइम उनका अगर 3D यूनियन होता है तो वो हो जाता है, और उन दोनों का जो लाइफ का पर्पस होता है वो भी उनकी तरफ दोनों बढ़ जाता है। अगर उन दोनों का हार्मोनियस यूनियन बस लिखा हुआ है, 3D मैरिज नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं होता है, तो वो दोनों अपनी लाइफ का जो पर्पस होता है, उनका जो ग्रोथ रुका हुआ होता है मस्कुलाइन का लाइफ में, वो ग्रोथ चालू हो जाता है। उन दोनों को बैलेंसिंग स्टेट में रहना होता है, ठीक है। उनको हर दिन मेडिटेट करना होता है। उनका लाइफ पूरी तरीके से बिल्कुल बदल जाता है, जिससे वो फ्रस्ट्रेटेड होता है। जिस इंसान को लेकर, जिस सिचुएशन को लेकर वो फ्रस्ट्रेटेड रहता है मस्कुलाइन, उस चीज़ से वो मुक्त हो जाता है। उनको पता चल जाता है ये किस वजह से क्या चीज़ है, उनका वाइफ़ के साथ उनका कैसा रिश्ता है, कितने दिन तक रहेगा, कैसा उनके साथ उनको रहना है, उनका बच्चे, उनका फैमिली, हर एक उनका फेमिनाइन और गॉड के साथ, और वो पूरी तरीके से गॉड के साथ अलाइन में हो जाता है। उनको समझ में आ जाता है हर एक चीज़ का सोर्स होता है गॉड। वो गॉड की तरफ धीरे-धीरे जाने लगता है, गॉड की तरफ पूरी तरीके से मर्ज होने लगता है। धीरे-धीरे उनका फेमिनाइन के साथ उनका रियूनियन हो जाता है। ओके डियर, ऐसे वो धीरे-धीरे उनके लाइफ से जो ब्लॉकेज होता है, उनका जो फेमिनाइन साइड, उनका जो मस्कुलाइन, उनका जो ब्रेन था, उनका जो एक्शंस लेने का जो क्रिएटिविटी हर वक़्त उनके माइंड में और उनके दिल दिमाग में छाए रहता था, तो वो ही धीरे-धीरे वो सोच समझ के धीरे-धीरे उनका एनर्जीज़ रिलीज़ होने लगता है। वो दिमाग से दिल तक आता है, वो सोचता है, सोचते-सोचते उनके लाइफ में हर एक चीज़ चेंज होने लगता है डियर, ओके। तो चलिए डियर, एक वीडियो में मस्कुलाइन का लाइफ डिस्कस नहीं किया जा सकता है। आज मैं कुछ पॉइंट आपको बोला, जैसे-जैसे मुझे गाइडेंस मिलता गया। तो प्लीज़ डियर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको कौन सा एक्सपीरियंस हुआ है तो मुझे ज़रूर बताएंगे आप लोग, ठीक है। और अगर आपको और कौन सी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ओके डियर। और मेरा एक और चैनल है, अगर आप इतने दूर तक मेरे वीडियो तक पूरी तक सुने हैं तो प्लीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगी, मेरे एक मेन चैनल है, वहाँ पे मैं बंगाली में वीडियो कॉन्सेप्ट बनाती हूँ,
और मैं वहाँ पे लाइव आती हूँ हर दिन। मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं फ्री रीडिंग, टैरोट कार्ड रीडिंग से आपका एनर्जीज देखने का कोशिश करती हूँ। अगर आपको फ्री रीडिंग चाहिए हो तो आप प्लीज़ उस चैनल को आप एक बार सबका सब्सक्राइब कर सकते, उस चैनल को विज़िट कर सकते हैं, ठीक है डियर। तो आप उस चैनल का नाम है पुष्पिता स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो आप प्लीज़ उस चैनल को भी जॉइन कीजिए डियर। ओके, चलिए तो वीडियो आज इतने तक। आप सब लोग अच्छे से रहिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड